मेरे प्रिय छात्रों, मेरा नाम M.K. अंजना मूर्ति है। हम पिछले कक्षा में मातृभूमि कविता के बारे में, मातृभूमि कविता के कवि के परिचय के बारे में, कविता के सारांश के बारे में, प्रश्नोत्तरों के बारे में, इस कविता में आने वाली व्याकरण अंश के बारे में जानकर चुके थे। आज हम नया पाठ के बारे में जान करेंगे। नया पाठ का नाम है कश्मीरी सेब। नया पाठ का नाम है कश्मीरी सेब। कश्मीरी नहीं, कश्मीरी सेब। छात्रों, इस पाठ के लेखक है प्रेमचंद। इस पाठ के लेखक हैं प्रेमचंद। छात्रों, हम पाठ जानने से पहले इस पाठ के लेखक प्रेमचंद के बारे में जान करेंगे। प्रेमचंद के बारे में जान करेंगे। लेखक का पूरा नाम है मुंशी प्रेमचंद। लेखक का पूरा नाम है मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के पास लमही नामक गांव में हुआ था। कश्मीरी सेब पाठ के लेखक प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी में वाराणसी के पास रहे लमही नामक गांव में प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। इनका पहला नाम धनपत राय था। प्रेमचंद जी के पहला नाम धनपत राय था। ये शिक्षा विभाग में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में नौकरी करते थे। बचपन में ही प्रेमचंद मातृभूमि से वंचित रहे। बचपन में ही प्रेमचंद की मां चली गई थी, इसलिए वह मातृ प्रेम से वंचित रहे। इनका जीवन गरीबी में ही गुजरा। प्रेमचंद का जीवन गरीबी में ही गुजरा। वे अमीर नहीं थे। वे मैट्रिक तक ही पढ़ पाए। सिर्फ प्रेमचंद की शिक्षा मैट्रिक तक ही वे पढ़े थे। मैट्रिक तक का मतलब प्रेमचंद 10वीं कक्षा तक ही पढ़े थे। वे यथार्थवादी कथाकार थे। यथार्थवादी का मतलब वास्तविक अंशों को अपने कहानियों में, कविताओं में, लेखनों में वर्णन करने वाले यथार्थवादी कथाकार थे। इनकी प्रमुख रचनाएं, प्रेमचंद जी की प्रमुख रचनाएं गोदान बहुत प्रसिद्ध रचना है। सेवासुदन, गबन, निर्मला, कर्मभूमि आदि इनके प्रमुख उपन्यास है। प्रेमचंद जी के प्रमुख उपन्यास हैं गोदान,
सेवा सदन, गबन, निर्मला, कर्मभूमि आदि इनके प्रमुख उपन्यास है। बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, पूस की रात आदि इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। प्रेमचंद की कहानियां मानस सरोवर नाम से संकलित है। आज की कश्मीरी सेब मानस सरोवर नाम से लिया गया है। इस तरह हम लेखक के परिचय के बारे में जानकर लिया है। ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ದಿನ ನಾವು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ಈ ಪಾಠದ ಲೇಖಕರು ಪ್ರೇಮಚಂದ್ರವರು. ನಾವು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಮುಂಚೆ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಲೇಖಕರಾದಂತಹ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ರವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ಪ್ರೇಮಚಂದ್ರವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಮುನ್ಷಿ ಪ್ರೇಮಚಂದ್. ಇವರ ಜನ್ಮ ಜುಲೈ 31, 1880ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ವಾರಣಾಸಿಯ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂತಹ ಲಮಹಿ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಇವರ ಮೊದಲನೇ ಹೆಸರು ಧನ್ಪತ್ರಾಯ್. ಇವರು ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೌಕರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ರವರ ತಾಯಿಯವರು ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇವರು ವಂಚಿತರಾಗಬೇಕಾಯಿತು. ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇವರು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇವರ ಇಡೀ ಜೀವನ ಬಡತನದಲ್ಲಿಯೇ ಕಳೆಯಬೇಕಾಯಿತು. ಇವರು ಕೇವಲ 10ನೇ ತರಗತಿ ಅಂದರೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಇವರು ಯಥಾರ್ಥವಾದಿ ಕಥಾಕಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಯಥಾರ್ಥವಾದಿ ಅಂದರೆ ವಾಸ್ತವಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಥೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಯಥಾರ್ಥವಾದಿ ಕಥೆಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ರಚನೆಗಳು ಅಂದರೆ ಗೋಧ. ಇವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉಪನ್ಯಾಸ ಗೋಧ, ಸೇವಾ ಸದನ್, ಗಬನ್, ನಿರ್ಮಲಾ, ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಆದಿ ಇವರ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು. ಬಡೇ ಘರ್ ಕಿ ಬೇಟಿ, ನಮಕ್ ಕಾ ದರೋಗಾ, पंच परमेश्वर, पूस की रात आदि ಇವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಥೆಗಳು. ಪ್ರೇಮಚಂದ್ರರ ಕಥೆಗಳಾದಂತಹ ಮಾನಸ್ ಸರೋವರ್ ಎಂಬ ಈ ದಿನದ ಕಥೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. इस तरह छात्रों, हमने लेखक प्रेमचंद जी के परिचय के बारे में जानकर लिया है. आज हम पाठ के बारे में जान करेंगे. कश्मीरी सेब, इस कहानी का आशय क्या है? इस कहानी का आशय, इस कहानी में बाजार में लोगों के साथ होने वाली धोखेबाजी पर प्रकाश डाला गया है. इस कहानी में किस पर प्रकाश डाला गया है? बाजार में होने वाली, लोगों के साथ होने वाली धोखेबाजी पर प्रकाश डाला गया है और खरीदारी करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್
ಪಾಠದ ಆಶಯ ಏನು ಅಂದರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಆಗುವಂತಹ ಮೋಸದ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜನರು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. देखिए, मैं पाठ पढ़ता हूँ। कल शाम को चौक में 2-4 जरूरी चीजें खरीदने गया था। कल शाम को चौक में 2-4 जरूरी चीजें खरीदने गया था। पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें रास्ते ही में पड़ती है। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। जी ललचा उठा। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। टमाटो को पहले कोई भी ना पूछता था, अब टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी, अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे। मगर अब पता चला है कि गाजर में भी बहुत विटामिन है, इसलिए गाजर को भी मेजों पर स्थान मिलने लगा है। सेब के विषय में तो यह कहा जाने लगा है कि 101 सेब रोज खाइए तो आपको डॉक्टरों की जरूरत ना रहेगी। डॉक्टर से बचने के लिए हम नीम कौड़ी तक खाने को तैयार हो सकते हैं। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं। सेब को यह स्थान मिल चुका है, अब वह केवल स्वाद की चीज नहीं है, उसमें गुण भी है। हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आध सेर सेब मांगे। इस तरह छात्रों, मैं पाठ को पढ़ा हूँ। आप भी इसी तरह पढ़ने के लिए कोशिश कीजिए। घर में करीब 2 या 3 बार हर एक छात्र पढ़ना चाहिए। मैं ऑनलाइन क्लास में भी आपको पढ़ाता हूँ पाठ, आप अभ्यास करना चाहिए।